पेरिस ओलंपिक से वतन लौटे देश के पदक वीर मनु भाकर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। कोच जसपाल राणा भी साथ थे। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक निशानेबाजी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता ब्रॉन्ज। देश की बेटी मनु भाकर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े परिजन, दादी भी माला पहनाती हुई दिखेगी। बहुत खुश है। और किस तरह से स्वागत होगा, किस तरह से वेलकम होगा, क्या स्पेशल करेंगे आप? बेटी को चूरमा खिलाएंगे पहले। कितना खुश हैं आप? मनु वापस आ रही है फाइनली। बहुत खुश हैं। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के आवास पर कार्यक्रम। पेरिस ओलंपिक में शेफनी बंद दहाड़ी भारत की बेटी विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। महिला रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। गोल्ड मेडल बस से कदम दूर। पेरिस से ओलंपिक के महिला 500 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा के रेसलर को सांस भी नहीं लेने दी। विनेश ने गुजमैन को सेमीफाइनल में 5-0 से शिकस्त दी। विनेश फोगाट के गांव में जश्न का माहौल। चाचा महावीर फोगाट बोले, ये जीत बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। देखिए, ब्रज उनके ये मुंह पर तमाचा है। हमारी जो बेटी ने करके दिखा दिया, ब्रजभूषण को कर ही नहीं सकती। देखिए, ब्रज उनके ये मुंह पर तमाचा है। हमारी जो बेटी ने करके दिखा दिया, ब्रजभूषण को कर ही नहीं सकती। बजरंग पुनिया ने विनेश को बधाई देते हुए कहा, दुनिया के पहलवानों को पटकने वाली अपने देश के सिस्टम से हार गई। विनेश फोगाट की जीत पर विपक्ष का सियासी तंज। राहुल गांधी ने कहा, विनेश की नियत काबिलियत पर सवाल उठाने वालों को मिलाया करारा जवाब। बबीता फोगाट ने विनेश को शुभकामनाएं दी। लिखा, गोल्ड की जीतो जंग। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट की जीत और महावीर फोगाट के आरोपों पर थामी चुप्पी। मीडिया के सवालों को किया नजरअंदाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके विनेश फोगाट को दी बधाई। लिखा, अविराम विजय का स्वर्णिम अभियान अनवरत चलता रहे, यही कामना है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, विनेश ने एक समय विरोध प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाया था, फिर भी उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया और उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं दी गई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पेरिस ओलंपिक में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का शानदार अभियान जारी। पहले ही थ्रो के साथ जावलिन थ्रो फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 89.34 मीटर भाला फेंका। 8 अगस्त को है फाइनल मुकाबला। पेरिस में हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को मिली हार। कांटे के मुकाबले में जर्मनी को 3-2 से मात। अब ब्रॉन्ज के लिए स्पेन के साथ होगा मुकाबला। भारोत्तोलन में आज रात 11 बजे महिला 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू का मेडल के लिए मैच। देश को मेडल की उम्मीद है। वहीं टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम का दोपहर 1:30 बजे क्वार्टर फाइनल मैच जर्मनी से मैच। महिला रेसलर के 53 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में अंतिम पंगाल में दोपहर 3 बजे मैच। क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी शाम 4:20 पर। मैराथन रेस वॉक मिश्रित रेलवे में सूरज कुमार प्रियंका गोस्वामी का आज मुकाबला। महिलाओं ने भाला फेंक में अनु रानी का दोपहर 1:55 पर मैच। पेरिस में पुरुषों की ऊंची कूद योग्यता में सर्वेश कुश्रे का दोपहर 1:35 पर मुकाबला। महिलाओं के 100 मीटर की बाधा दौड़ में ज्योति आराजी का दोपहर में मैच है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की वतन वापसी। उच्चायोग से जुड़े 190 कर्मचारी भारत लौटे। भारतीय उच्चायोग से जुड़े 20 से 30 लोग अभी बांग्लादेश में मौजूद। जल्द हो सकती है वतन वापसी। बांग्लादेश से 199 भारतीय और 6 नवजात को भी भारत लाया गया। आज सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान से ढाका से पहुंचे दिल्ली। बांग्लादेश में जारी हिंसा और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज लंदन लौट रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को कहा खूनी हसीना। शाम को ढाका में एक रैली में शामिल होंगे तारिक रहमान। राजस्थानी बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का दावा, राजस्थान में लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से कर रहे काम, वापस भेजने की मांग। बांग्लादेश की हिंसक हालत और हसीना को शरण पर कूटनीतिक मंत्री एनएसए डोभाल के शाह और विदेश मंत्री से मुलाकात। ढाका से एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली पहुंचे यात्री ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रित। संसद में उठा बांग्लादेश का मामला। राज्यसभा और लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान। शेख हसीना के भारत में शरण लेने को लेकर विदेश मंत्री ने दिया बयान। कहा कि शेख हसीना ने मांगी थी भारत आने की इजाजत। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भी विदेश मंत्री की जानकारी। कहा कि अभी भारत में ही है शेख हसीना। बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए भारत ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। बीएसएफ के डीजी का सीमा का दौरा।
ढाका में आवामी लीग के नेता के स्वामित्व वाले होटल में प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले किया। घटना में 24 लोगों की मौत। बांग्लादेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 2 दिन में बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं। जनता ने शेख हसीना को भगा दिया। मोदी याद रखो, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के चलते ऐसा कुछ हो सकता है। सर्वदलीय बैठक में आप को नहीं बुलाए जाने पर संजय सिंह की नाराजगी, बताया सरकार की ओछी मानसिकता। बांग्लादेश को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया बयान, कहा सरकार के हालात पर नजर, जल्द सुधरेगी स्थिति। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर बोले विदेश मंत्री, कहा प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को बनाया निशाना। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के हालात को बताया चिंताजनक, कहा बांग्लादेश के हालात भारत के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश के हालात को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दी चेतावनी, कहा हर तानाशाह को इससे सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में मनोज तिवारी का बयान, कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा चुका है बांग्लादेश, वहां माइनॉरिटी बहुत संकट और तकलीफ में है, भारत सरकार सख्त कदम जल्द उठाएगी। बांग्लादेश मामले पर रामदेव बाबा का आया बयान, कहा हमारे हिंदू भाइयों पर किसी प्रकार का क्रूरता, जुल्म, ज्यादती या नाइंसाफी ना हो। बगावत बांग्लादेश में ऐसे ही बगावत हिंदुस्तान में हो जाए, ऐसे कुछ राजनीतिक लोग मजहबी उन्माद ऐसे पैदा कर दिए जाए कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाए। लखनऊ की सड़कों पर लगातार पोस्टर वॉर जारी, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए लगाए गए अयोध्या रेप केस मामले में पोस्टर में हाथरस कांड, उन्नाव कांड, वाराणसी के बीएचयू कांड से लेकर यूपी में हुई तमाम घटनाओं की तस्वीरें और खबरों की कटिंग के साथ लगाए गए पोस्टर। अलवर में तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक जलमग्न, कैमरे में कैद नजारा। पाली में लगातार बारिश के चलते गांव में तबाही, घरों में घुसा पानी, लोग पलायन को मजबूर। बारिश के कोहराम, पाली के मंदिर में घुसा पानी, जलमग्न हुई भगवान की मूर्तियां। प्रशासन की खुली पोल, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर टपक रहा है पानी। रामपुर में बादल फटने के बाद लोगों का हाल लेने के लिए बीजेपी नेता कंगना रनौत पहुंचे, एक एक करके सबका हाल जाना। सासाराम में मात्र 3 घंटे की मूसलाधार बारिश और शहर पानी पानी, सासाराम का सदर अस्पताल भी जलमग्न। राजस्थान के अजमेर में बारिश के चलते अब हालात बदल गए, कई इलाकों में जल भराव। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त हुआ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। बूंदी बारिश के बाद अपने पूरे स्वरूप में खिल उठा जल प्रपात, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। करौली में बारिश की वजह से स्कूल जर्जर गिरने का खतरा मंडराया, प्रशासन अलर्ट पर। सासाराम में बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी, घरों में घुसा पानी। पुणे में हैरान करने वाली घटना, सोते हुए बेटे को जगाने के लिए पिता ने बुलाई दमकल की गाड़ी। गाजियाबाद में दूध टैंकर से ट्रक की जबरदस्त टक्कर, दूध के टैंकर से दूध लूटने लगे लोग, टैंकर ड्राइवर की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी में चेन स्नैचिंग की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया, पुलिस ने कार्रवाई की है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी उफान पर है, अब उस पर ब्रिज बनाया गया, निवासियों का रेस्क्यू जारी। आनंद में सत्येंद्र पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग, आग की चपेट में आए 4 फायरकर्मी। मथुरा में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं का हुड़दंग, आगजनी और तालेबंदी करके गिरफ्तारियां दी। बांदा में एक महिला ने अपनी बेटी को डांटना पड़ा, भारी गुस्साई बेटी ने अपनी मां की कर दी हत्या। शामली में श्रद्धालुओं का जमकर हंगामा, वेज ऑर्डर में नॉनवेज खिलाने का आरोप। फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर पिता पुत्र की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी गोली। जमशेदपुर में डॉक्टर और उनके साथियों से लूट के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 7 अपराधी गिरफ्तार। गुरदासपुर में एक्टिवा पर शराब तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने 80 बोतल अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। सूरत का कपड़ा व्यवसाय बांग्लादेश में शांति से प्रभावित, सूरत का बांग्लादेश के साथ 500 करोड़ रुपए का है कपड़ा कारोबार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 835 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सूरत पश्चिम रेलवे का सबसे अधिक कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन बना। तेलंगाना के हनुमाकोंडा में सरकार द्वारा पिछला ऋण माफ करने के बाद नया ऋण लेने के लिए किसानों की लगी बैंकों में कतार।